जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपका तेजस चैनल में। सबसे खतरनाक एफसी एंड बीसी ये आपका पार्ट 1 है, ठीक है। एफसी बीसी सबसे बड़ा टॉपिक है एनसीसी का, इसका 2 पार्ट में होगा, एक कल क्लास होगी। एनसीसी एबी और सी टेट एग्जाम 2022 के लिए अभी रिवीजन क्लासेस आपकी चल रही है। पीडीएफ और ऐप दोनों आपको दिसंबर में अवेलेबल कर दूंगा। पीडीएफ दिसंबर का फर्स्ट वीक में, ठीक है। फर्स्ट वीक में 100% अब सबका ए ग्रेड ही आएगा। जो लोग तेजस एनसीसी आर्मी के द्वारा बताए गए तरीके से आप प्रिपरेशन करते हैं, रेगुलर रिवीजन क्लास करते हैं, और पीडीएफ में तो आपको मैं सारा डाटा अवेलेबल करा दूंगा, तो आप लोग उतना याद करेंगे, ठीक है। और बाकी आपको मतलब आप उतना अच्छे से पढ़ेंगे। बाकी आपको याद कराने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए रिवीजन क्लासेस रेगुलर होती है। तो आप समय से इवनिंग टाइम में रोजाना 7 बजे से होती है, ठीक है। अभी केवल इवनिंग टाइम में क्लास होती है 7 बजे। मॉर्निंग टाइम में भी होगी दिसंबर से, पीडीएफ अवेलेबल कराने के बाद से मॉर्निंग टाइम में भी, यानी 2 टाइम क्लास। तो आपको मॉर्निंग की तब मैं टाइमिंग बता दूंगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें, सबका ए ग्रेड आएगा, निश्चित आएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। और जो लोग नए होंगे आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आपको लिमिट समय दिया जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन के लिमिट समय, उतने में आपको आंसर बताना होगा, नहीं तो फिर आपको टाइम प्रॉब्लम। जो लोग बढ़िया से प्रिपरेशन करके जाते हैं उनको भी टाइम प्रॉब्लम होता है एग्जाम में, तो आप लिमिट समय में आंसर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, दूरी अनुमान लगाने के किन्हीं 5 विधि को लिखे, यानी जजिंग डिस्टेंस का तरीका। फटाफट आप लोग आंसर टाइप करें कमेंट में। इसके लिए आपको 30 सेकंड का समय। अभी आपको लॉन्ग आंसर कम से कम अभी आप 2 तरीके भी बताएंगे चलेगा, फटाफट। केवल 30 सेकंड समय दिया जाएगा लॉन्ग आंसर के लिए अभी, ठीक है। क्योंकि आप 2 से 3 पॉइंट भी बताएंगे तो चलेगा। वैसे ये सब क्वेश्चन 5 मार्क्स का आते हैं। दिसंबर से पीडीएफ अवेलेबल कराने के बाद सभी को जितने मार्क्स का क्वेश्चन उतने पॉइंट्स में आंसर बताना होगा, ठीक है। चलिए फास्ट, दूरी अनुमान लगाने की किन्हीं 5 विधि को लिखे जल्दी। चलिए टाइम अप हुआ। दूरी अनुमान लगाने का 5 तरीका, इसका आंसर होगा टोटल 6 मेथड होता है दूरी अनुमान लगाने का। इकाई का तरीका, दिखाई का तरीका, सेक्शन का औसत विधि, कीरेज विधि, ब्रैकेटिंग विधि और हाविंग विधि। ये टोटल 6 मेथड है। और ये सारे ऐसे क्वेश्चन है जो स्टार्टिंग में भी 5-10 आएंगे, ये हर साल पूछे जाते हैं, तो आप बढ़िया से याद रखेंगे। सेकंड क्वेश्चन, चीजें क्यों दिखाई देती है, ये भी क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। आपका टाइमिंग शुरू हो चुका है, फटाफट आंसर होता है। चीजें क्यों दिखाई देती है, क्वेश्चन 5 मार्क्स का, बट अभी आप इसका 3 से 4 पॉइंट भी आपको बताएंगे चलेगा जल्दी। चीजें क्यों दिखाई देती है, पीडीएफ अब तक का बेस्ट पीडीएफ होगा। और मैंने आपको पीडीएफ का प्राइस भी एक दिन बता दिया था कि सी सर्टिफिकेट का पीडीएफ 350 होगा और बी का 300 होगा। ज्यादा तो नहीं है ना प्राइस, आप लोग बता देंगे मुझे, ठीक है। चलिए टाइम अप हुआ आपका। चीजें क्यों दिखाई देती है, इसका आंसर होगा 6S और 1M के सही इस्तेमाल न करने से, आप ध्यान देंगे, न करने से चीजें दिखाई देती है। जिसमें आपको 6S और 1M का मतलब भी लिखना होता है कि उसका मीनिंग क्या होता है। 6S मतलब क्या होता है, 1M का क्या। तो 6S का होता है शेप, शैडो, शाइन, सरफेस, स्पेसिंग और सिलहट। और 1M का मूवमेंट, 1M का होता है मतलब मूवमेंट। तो आपको पूरा याद रखना होगा, ठीक है, फुल आंसर देना होगा। थर्ड क्वेश्चन, सेक्शन फॉर्मेशन के 5 प्रकार बताएं। फास्ट, टाइम शुरू हो चुका आपका, ओनली 30 सेकंड। कम से कम 3 का भी बताओ। टोटल सेक्शन फॉर्मेशन 6 प्रकार का होता है, तो कम से कम आप 3 भी बताइए जल्दी। सेक्शन फॉर्मेशन के 5 प्रकार। और आप अपने फ्रेंड्स लोग को भी बता देंगे कि बेटा जी लोग क्लास शुरू हो चुका है, आप क्लास करो, नहीं तो फिर मुश्किल है। और बुक्स, जो लोग केवल बुक्स के कीड़े बने हो, तो बुक से पॉसिबल नहीं है आपको, बुक से मुश्किल से पास करेंगे। अच्छा ग्रेड की बात ही छोड़ दो, केवल मुश्किल से पास करेंगे, ठीक है। मैं आपको बेस्ट पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा और बाकी क्लास चलती रहेगी और ऐप भी अवेलेबल करा दूंगा। चलिए टाइम अप हुआ। सेक्शन फॉर्मेशन के 5 प्रकार, इसका आंसर होगा, ये भी 6 प्रकार का होता है सेक्शन फॉर्मेशन। फाइल फॉर्मेशन, सिंगल फाइल फॉर्मेशन, डायमंड फॉर्मेशन, स्पीयर हेड फॉर्मेशन, एरो हेड फॉर्मेशन और एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन। टोटल 6 टाइप्स है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स है, आप याद करके नहीं जाएंगे, एक भी फिल इन द ब्लैंक्स आप फिलअप नहीं कर पाएंगे जल्दी। खाली स्थान, जमीन और हमारे लाभ के लिए हथियार का उपयोग करने की कला है। चलिए इसके लिए आपको 10 सेकंड, फास्ट। खाली स्थान, जमीन और हमारे लाभ के लिए हथियार यानी वेपन का उपयोग करने की कला है। यानी हम लोग वेपन्स का यूज करना किस में सीखते हैं, किस फील्ड में। फास्ट, केवल 10 से 15 सेकंड इस क्वेश्चन के लिए, वन वर्ड आंसर के लिए जल्दी। चलिए टाइम अप हुआ। इसका आंसर होगा खालिस्तान जमीन और हमारे लाभ के लिए हथियार का उपयोग करने की कला। तो इसका आंसर होगा एफसी, यानी फील्ड क्राफ्ट में हम लोग
ये कला सीखते हैं। तो करेक्ट आंसर FC या फिर फील्ड क्राफ्ट पूरा लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन, फोरग्राउंड खाली स्थान गज की दूरी पर है। फोरग्राउंड कितने गज की दूरी पर होता है? जल्दी, ओनली 10 to 15 सेकंड फॉर दिस क्वेश्चन। वन वर्ड आंसर के लिए 10 से 15 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं। आप अगर इससे ज्यादा टाइम लगाते हैं मतलब आपने याद ना किया या तो फिर आप टाइम पास कर रहे हो। बट यहाँ पे तेजस पे टाइम पास तेजस के पास नहीं हो सकता। फोरग्राउंड खाली स्थान गज की दूरी पर है। फास्ट, सभी लोग का आंसर कमेंट में आना चाहिए। मैं रोजाना सुबह कम्युनिटी में पोस्ट कर देता हूं लिंक, जिस टॉपिक की क्लास होने वाली है, तो आप याद करके आएंगे। चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। फोरग्राउंड 300 गज की दूरी पर होता है। ठीक है, 300 गज होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पहाड़ी की तलाश होती है तो दूरी खालिस्तान होती है। इसका आंसर आपको यह बताना है कि जब पहाड़ी की तलाश होती है दूरी खालिस्तान होती है, मतलब अधिक होती है या फिर कम होती है, अनुमान से अधिक या फिर अनुमान से कम। फास्ट, जल्दी, सब बउआ टाइप का क्वेश्चन है बट तभी अगर आप याद करके जाएंगे, तो नहीं तो आप देखते होंगे 80% एनसीसी कैडेट सी सर्टिफिकेट में फेल होते हैं। तो आपको इसका हिस्सा नहीं बनना है, आपको ए ग्रेड वालों को बनना है। ठीक है, जिनका ए ग्रेड है उसका हिस्सा बनना है। चलिए हम लोग आंसर करते हैं। जब पहाड़ी की तलाश होती है तो दूरी वास्तविक से ज्यादा यानी असल से ज्यादा दिखाई देती है, अधिक दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब जमीन खुली हथेली के साथ कोण मापने और बंद मुट्ठी उपाय खाली स्थान, यानी हम लोग खुली हथेली के साथ एंगल मापते हैं तो कितना डिग्री होता है और बंद मुट्ठी मापते हैं तो कितना डिग्री। फास्ट, नहीं तो आपको फिर क्वेश्चन समझ में नहीं, इसलिए मैं आपको पूरा अच्छे से बता के बताता हूं। जब जमीन खुली हथेली के साथ कोण मापने खाली स्थान और बंद मुट्ठी उपाय खाली स्थान, यानी खुली हथेली के साथ एंगल कितना होता है, ऐसे ऐसे एंगल मेजर करते हैं ना, और बंद मुट्ठी कितना होता है। जल्दी, ये सब काफी शॉर्ट आंसर और इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है और सारे इन्हीं में से एग्जाम में पूछे जाते हैं और ऑल इंडिया में सेम टाइप क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन टाइप नहीं, सेम क्वेश्चन। चलिए आंसर देखते हैं। खुली हथेली के साथ 19 डिग्री यानी 19 डिग्री और बंद मुट्ठी 8 डिग्री यानी 8 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5, दूरी असल से ज्यादा कब दिखाई देता है? इसके लिए आपको 30 सेकंड। फास्ट, कम से कम 2 पॉइंट। जल्दी, दूरी असल से ज्यादा कब दिखाई देता है? फटाफट आंसर बताएंगे जल्दी। दूरी असल से ज्यादा कब दिखाई देता है, मतलब वास्तविक से ज्यादा अनुमान कब होता है दूरी का? कम से कम 2 पॉइंट अभी बताओ। वैसे आपको फाइनल एग्जाम में 5 पॉइंट, तो आप उसका टेंशन ना ले, वो मैं आपको तैयारी करवा दूंगा बढ़िया। ठीक है, फास्ट, और कोई एक दूसरे का नकल नहीं करेगा, दूसरे का कॉपी पेस्ट नहीं करना है। जल्दी, चलिए टाइम ऑफ हुआ। दूरी असल से ज्यादा कब दिखाई देता है? इसका आंसर होगा कम प्रकाश का होना, जब सूर्य देखने वाले के सामने हो, घाटी से होकर देखना, लक्ष्य का आकार जब निकट की वस्तु से छोटा हो, जब देखने वाला ऊपर से नीचे देख रहा हो और देखने वाले तथा लक्ष्य के बीच उठी जमीन हो, तब दूरी असल से ज्यादा दिखाई देता है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग वेट करें। नेक्स्ट है, दूरी असल से कम कब दिखाई देता है? ठीक है, आप उसका अपोजिट, कम से कम 2 पॉइंट। फास्ट, इसका सभी को बताना होगा। दूरी असल से कम कब दिखाई देता है, क्योंकि अभी असल से ज्यादा वाला बताया मैंने, तो कम वाले में उसका अपोजिट बताया। कम से कम 2 पॉइंट, फटाफट। दूरी असल से कम कब दिखाई देता है? आप लोग रोजाना सुबह में, ठीक है, सुबह आप यूट्यूब पे तेजस एनसीआर मिशन के कम्युनिटी, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आप पे नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो कम्युनिटी में रोजाना जिस टॉपिक की क्लास होने वाली होती है, ठीक है, उस टॉपिक का हिंदी और इंग्लिश दोनों में वेबसाइट पे जहां पे डाटा अवेलेबल है उसका मैं लिंक कम्युनिटी में पोस्ट कर देता हूं। ठीक है, तो आप याद करके आएंगे। दूरी असल से कम, चलिए टाइम ऑफ हुआ। दूरी असल से कम का आंसर होगा जब सूर्य देखने वाले के पीछे हो, लक्ष्य का आकार निकट की वस्तु से बड़ा हो, देखने वाले तथा लक्ष्य के बीच दबी जमीन हो, उसमें था उठी जमीन, जब देखने वाले नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा हो और अधिक प्रकाश का होना, तब दूरी असल से कम दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 7, जमीन विवरण के लिए प्रक्रिया क्या है? फास्ट, इसके लिए आपको 30 सेकंड। लॉन्ग आंसर के लिए 30 सेकंड। फास्ट, और दिसंबर से आपको 45 सेकंड दिया जाएगा क्योंकि आपको 5 पॉइंट बताना होगा, अभी आप 2 पॉइंट। जल्दी, जमीन विवरण के लिए प्रक्रिया क्या है? फटाफट जल्दी से आप लोग आंसर बताएं। फास्ट, जमीन विवरण के लिए प्रक्रिया क्या है? और आप लोग समय से क्लास आएंगे, ठीक है। अभी रेगुलर क्लास की टाइमिंग है 7 बजे इवनिंग टाइम में, 7 बजे इवनिंग। अपने फ्रेंड्स लोग को बता देंगे जमीन विवरण के लिए प्रक्रिया। चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा जमीन विवरण की प्रक्रिया
फोरग्राउंड, मिडिल ग्राउंड और नियर ग्राउंड, तीन होता है, ठीक है। जमीन विवरण की प्रक्रिया में इसका आंसर होगा फोरग्राउंड, मिडिल और नियर ग्राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, पेट्रोल के विभिन्न प्रकार के बारे में लिखो फास्ट। क्वेश्चन ये आपका 7 मार्क्स का, ध्यान देंगे, क्वेश्चन 7 मार्क्स का है। पेट्रोल का विभिन्न प्रकार के बारे में, यानी आपको उसका प्रकार बताना है, टाइप्स कितने प्रकार का, कौन कौन होता है। और उन, मैं आपको थोड़ा सा हेल्प कर दूं, पेट्रोल 2 प्रकार का होता है, ठीक है, रेकी और प्रोटेक्टिव। तो आपको उन दोनों के बारे में कम से कम एक एक पॉइंट अभी बताओ, चलेगा, कम से कम एक एक पॉइंट अभी चलेगा फास्ट, बट एग्जाम में आपको 3-3 पॉइंट लिखना होगा। चलिए, पेट्रोल के विभिन्न प्रकार के बारे में जल्दी, मैंने आपको बता दिया है कि वो 2 प्रकार का होता है, रेकी पेट्रोल और प्रोटेक्टिव। तो आपको रेकी पेट्रोल के बारे में कम से कम 1 पॉइंट कि उसका क्या कार्य होता है, वो क्या है, और प्रोटेक्टिव के बारे में 1 पॉइंट, प्रोटेक्टिव क्या होता है, उसका कार्य क्या होता है, कुछ भी लिख दो, 1 पॉइंट, परफेक्ट है, जल्दी। और ये तभी पॉसिबल है, आपको रिवीजन क्लास में तभी बेनिफिट होगा जब आप पहले से याद करके आओगे। तो आप कम्युनिटी से रोजाना पढ़ के, ठीक है, दिसंबर में तो पीडीएफ में आपको डिलीवर कर दूं, आप वहां से पढ़ के आएंगे, और ऐप भी। चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। पेट्रोल के विभिन्न प्रकार के बारे में लिखे, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यह 2 प्रकार का होता है, रेकी पेट्रोल और प्रोटेक्टिव। फिर आपको पहले रेकी पेट्रोल के बारे में लिखना है, ठीक है, रेकी पेट्रोल के बारे में। फर्स्ट पॉइंट, दुश्मन की स्थिति, तैयारी और इरादों की जानकारी एकत्र करना। सेकंड, दुश्मन की पहचान, भौगोलिक और तकनीकी जानकारी एकत्र करना। और थर्ड, दुश्मन की प्रवृत्ति और प्रकृति के विषय में जानकारी एकत्र करना। ये रेकी पेट्रोल का कार्य में लिखेंगे, 3 पॉइंट। अब प्रोटेक्टिव पेट्रोल, फर्स्ट पॉइंट, दुश्मन के पेट्रोल को अपनी सेना और क्षेत्र की जानकारी एकत्र करने से रोकना। सेकंड, दुश्मन के आगमन की पूर्व सूचना भेजना और उसे उलझाए रखना। और थर्ड पॉइंट, अस्वामिक भूमि यानी नो मैंस लैंड पर अपना कब्जा जमाए रखना, अपना अधिकार जमाए रखना, ये होगा प्रोटेक्टिव पेट्रोल में, ठीक है। तो आपको इस तरह से परफेक्ट पॉइंट लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, बीसी से लाभ लिखे, कोई एक बेनिफिट बता दो फास्ट, 20 सेकंड। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बीसी यानी बैटल क्राफ्ट के बेनिफिट्स क्या है, कोई भी एक पॉइंट फास्ट। बीसी यानी बैटल क्राफ्ट है, ठीक है, बैटल क्राफ्ट का बेनिफिट क्या है, जल्दी कोई भी एक पॉइंट, जल्दी से आप लोग आंसर बताएं। बीसी से लाभ क्या है, फास्ट। फटाफट आंसर बताइए। चलिए हम लोग आंसर देखते हैं, बीसी से क्या क्या बेनिफिट होता है, यानी बैटल क्राफ्ट से। तो बैटल क्राफ्ट का बेनिफिट होगा, जमीनी निशानों का बयान पता चलता है, फील्ड सिग्नल मिलते हैं, और प्लाटून फॉर्मेशन आदि की जानकारी, या फिर इसमें प्लाटून फॉर्मेशन करना सीखते हैं बीसी से, ठीक है, बैटल क्राफ्ट में। क्वेश्चन नंबर 10, रात के समय इस्तेमाल किए जाने वाले फील्ड्स के नाम लिखे, सॉरी फील्ड सिग्नल्स है, ठीक है, फील्ड सिग्नल्स, मिस्टेक हो गया। रात के समय इस्तेमाल किए जाने वाले फील्ड सिग्नल्स के नाम, फास्ट। आपको मिलते हैं 30 सेकंड, मैं यहां पर टाइमिंग लगा के, ठीक है, टाइमर लगा के आपको 30 सेकंड दे रहा हूं, जल्दी। रात के समय इस्तेमाल किए जाने वाले फील्ड सिग्नल्स के नाम बताइए फटाफट। आपको लिमिट समय में आंसर बताना होगा, ठीक है, तब जाके आप एग्जाम में, क्योंकि 3 घंटे में आपको वहां पे 60 से 80 क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मुश्किल होता है, सबको टाइम प्रॉब्लम होती है, इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा कम समय देता हूं, ठीक है, इसलिए इतना मेहनत करके आपकी रिवीजन क्लासेज रेगुलर चलाई जाती है। चलिए टाइम अप हुआ। रात के समय इस्तेमाल किए जाने फील्ड सिग्नल्स, इसमें होगा दिखाई देने वाले जगह पर हाथ और हथियार से, ना दिखाई देने वाले जगह पर आवाज से, और थर्ड पॉइंट, रेडियो सेट, रस्सी, केबल और जो सुविधा हो उसके द्वारा रात में फील्ड सिग्नल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये आप तीनों पॉइंट अच्छे से याद रखना। क्वेश्चन नंबर 11, चाल के प्रकार बताओ, फास्ट। चाल कितने प्रकार का, कौन कौन होता है, फास्ट, कितने प्रकार का और कौन कौन। इसके लिए आपको ओनली 10 सेकेंड, क्योंकि एकदम इजी है, 2 पॉइंट ही लिखना है, कौन कौन, कितने प्रकार का और कौन कौन, जल्दी। और आप लोग रोजाना फुल रिवीजन क्लास, मैंने आपको पहले बता दिया कि आप मुझे अपना 3 घंटा समय दो, 3 महीना, मैं आपको ए ग्रेड आराम से दिलवाऊंगा, ठीक है, ए ग्रेड। तो आपको 3 घंटा समय देना है, 2 घंटा या रिवीजन क्लास होगी दिसंबर से, और 1 घंटा आप सेल्फ स्टडी, ठीक है। चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। चाल के प्रकार, या 2 प्रकार का होता है चाल यानी मूवमेंट, बिना हथियार का, विदाउट वेपन, और हथियार के साथ यानी विथ वेपन। नेक्स्ट है बिना हथियार चाल के प्रकार बताओ, फास्ट।
विदाउट वेपन, हथियार का चाल के प्रकार बताने हैं। कितने प्रकार का और कौन कौन? फास्ट। उसके नाम कम से कम आप 2 का भी नाम बता दो, अभी चलेगा। 2 का भी नाम बताओ, चलेगा। मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि बिना हथियार का चाल 6 प्रकार का होता है। अब आप कम से कम उसमें से 2 का नाम बताओ फटाफट, जल्दी। बिना हथियार के चाल के प्रकार बताए, फास्ट। कम से कम 2, 6 है, 6 में से 2 का नाम लिखना होगा सभी को, और कोई किसी और का देखकर नहीं लिखेगा। जो पहले बताते हैं उनका आप नकल नहीं करेंगे, ठीक है? नहीं तो फिर एग्जाम में नकल करना पॉसिबल नहीं है। स्पेशली बी में तो थोड़ा सा आप कर भी लेंगे, बट सी में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे सीओ सब और जेसीओ सब रहते हैं। चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। बिना हथियार का चाल ये 6 प्रकार का होता है, ठीक है? 6 प्रकार का चाल होता है विदाउट वेपन। बंदर की चाल, बिल्ली की चाल, बिल्ली के बच्चे की चाल, चीते की चाल, पेट के बल लेटकर और लूढ़ा कर चाल, ये 6 प्रकार का होता है। नेक्स्ट है हथियार के साथ चाल के प्रकार बताओ फटाफट, कम से कम 2 का, जल्दी। आपको मिलता है 30 सेकंड। यानी विथ वेपन, टाइप्स ऑफ मूवमेंट, फास्ट, कम से कम 2, अभी चलेगा। तो मैं आपको थोड़ा हेल्प कर दूं कि हथियार के साथ चाल या 4 प्रकार का होता है, कोई भी 2 प्रकार बताए जल्दी। अभी आपको आधा आंसर आपको बोला जा रहा है, कम से कम आप हाफ आंसर अभी बताओ, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है ना। बट दिसंबर में पीडीएफ जैसी अवेलेबल कराऊंगा, उसके बाद उसके नेक्स्ट वीक से, फर्स्ट वीक में पीडीएफ और सेकंड वीक से आपको फुल आंसर बताना होगा, ठीक है? ऐसे ग्रेड नहीं आता, कम से कम आप 3 महीना अच्छे से मेहनत करो मेरे अनुसार। हथियार के साथ चाल के प्रकार कोई भी 2 जल्दी, और आप रेगुलर क्लास करेंगे, ठीक है? क्योंकि सारे टॉपिक में आपको पास होते हैं, इसीलिए मैक्सिमम फेल करते हैं। चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। हथियार के साथ चाल का प्रकार ये 4 प्रकार का होता है विथ वेपन। बंदर की चाल, बिल्ली की चाल, लूढ़क कर चाल और सामान्य चाल, नॉर्मल चाल जो हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अम्बुश किसे कहते हैं? फास्ट, अम्बुश किसे कहते हैं? आपको टाइम मिलेगा 30 सेकंड। आप यहां शॉर्ट में भी आंसर बता सकते हैं, चलिए जल्दी। व्हाट इज अम्बुश? और सारे क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई है, ठीक है? तो आपको टोटल टॉपिक के सारे क्वेश्चन बढ़िया से याद करना होगा। मैंने आपको सारे क्वेश्चन और उसका आंसर परफेक्ट इजी वे में आंसर बना के आपको अवेलेबल करा दिया। पहले ऐसा नहीं था, कहीं के पे कोई यूट्यूब चैनल था भी जब हम लोग एनसीसी कर रहे थे, तो आंसर परफेक्ट हम लोग को नहीं मिलता था, या फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं मिलते थे। फास्ट, अम्बुश किसे कहते हैं? व्हाट इज अम्बुश? जल्दी चलिए, बहुत लोग अभी भी नहीं बता पा रहे, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करके आए, ठीक है? सुबह में आप याद करके आएंगे कम्युनिटी से। अम्बुश किसे कहते हैं? इसका डेफिनेशन होगा गतिमान अथवा ठहरे हुए दुश्मन पर छिपकर अचानक हमला करना, घात लगाना, यानी अम्बुश कहलाता है। यानी दुश्मन की टोलियों पर छुपकर अचानक से हमला करना, घात लगाकर, उसे अम्बुश कहते हैं। घात लगाने की कार्रवाई में अचानक हमला करके वहां से तुरंत निकल जाना होता है, ठीक है? यानी अम्बुश करके आपको वहां से तुरंत उस जगह को खाली कर देना होता है। अम्बुश लगाने की सर्वश्रेष्ठ विधि शत्रु को भ्रमित करना और उस पर हमला करना होता है। तो ये होगा अम्बुश का डिफिनीशन, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है 3 to 3 मार्क्स में पूछेगा, तो आपको इतना पूरा लिखना होगा, तो आप बढ़िया से समझ के याद रखेंगे। नेक्स्ट है घात के उद्देश्य क्या है? घात का मतलब है एम्बुश। अम्बुश लगाने का उद्देश्य यानी मोटिव क्या होता है? चलिए टाइम शुरू है आपका, 30 सेकंड। फास्ट, कम से कम 2 पॉइंट बताओ। अम्बुश लगाने का उद्देश्य क्या होता है? मेन पर्पस क्या होता है? अम्बुश क्यों लगाते हैं? फास्ट, कम से कम 2 पॉइंट। ये सब ये आपका इतना खतरनाक टॉपिक है मत कि पूछो ही मत। आप याद करके नहीं जाओगे, मुश्किल है। 1 पॉइंट है, सोच भी नहीं पाओगे कि क्या लिखे। अम्बुश के उद्देश्य, फास्ट जल्दी। अम्बुश के उद्देश्य क्या है? घात लगाने का उद्देश्य। चलिए टाइम ऑफ। इसका आंसर होगा अम्बुश लगाने का उद्देश्य गोपनीय जानकारी एकत्र करना, शत्रु की संख्या कम करना और शत्रु को अधिक परेशान करना, जितना हो सके उसको परेशान तबाह करे। तो ये अम्बुश का उद्देश्य होता है, मोटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्बुश के प्रकार बताओ, टाइप्स ऑफ अम्बुश। 30 सेकंड, फास्ट। इसमें आपको फुल पॉइंट बताना होगा, बहुत इजी है। राइट द टाइप्स ऑफ अम्बुश, जल्दी। अम्बुश के प्रकार बताओ। आपको लिमिट समय में आंसर बताना होगा, ठीक है? तब जाके आप वहां पे सी में पास कर पाएंगे।
टोटल आपको 8 सेक्शन पास करना होता है, 8 पार्ट में पास करते हैं तब एनसीसी सी सर्टिफिकेट आपको मिलता है। किसी में क्रॉस लगा 8 में से फेल, 3 साल की मेहनत बेकार। तो आप बढ़िया से तैयारी करो, ठीक है। चलिए टाइम ऑफ हुआ। अम्बुस के प्रकार, ये 2 प्रकार का होता है, अवसरघात यानी अपॉर्चुनिटी अम्बुस और सुविचारित यानी डेलिब्रेट अम्बुस। नेक्स्ट है अम्बुस की कितनी पार्टियां होती है, कौन कौन। फास्ट, अम्बुस की कितनी पार्टियां होती है और कौन कौन, इसके लिए आपको मिलेगा 30 सेकंड। चलिए टाइम शुरू हो चुका है, जल्दी। और कौन कौन, अम्बुस की कितनी पार्टियां और कौन कौन। आपको हेल्प कर दूं कि अम्बुस की टोटल 4 पार्टी होती है, आपको उसके नाम बताने हैं, जल्दी। आप मेरे अनुसार चलोगे तो आपका A ग्रेड आसानी से, ठीक है। 3 महीना भी नहीं, 3 महीने आपका समय है, मार्च में तो आपकी पेपर ही होती है, मतलब हाँ दिसंबर जनवरी फरवरी, हाँ ठीक है। 3 महीना आप मेरे अनुसार, ठीक है, 3 मंथ मेरे अनुसार, तेजस के अनुसार। चलिए टाइम ऑफ हुआ। अम्बुस की कितनी पार्टियां, कौन कौन। तो अम्बुस की 4 पार्टियां होती है, स्काउट्स पार्टी, कवरिंग पार्टी, स्टाफ्स पार्टी और रिजर्व पार्टी। आपको पूरा याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्बुस की विशेषताएं लिखो, फास्ट, कम से कम 2 पॉइंट। इसके लिए आपको 30 सेकंड मिलेगा। अम्बुस की क्या क्या खासियत होती है, टाइम शुरू हो चुका है। अम्बुस की विशेषताएं, एफसीबीसी सबसे बड़ा टॉपिक है, तो इसकी क्लास, रिवीजन क्लास 2 पार्ट में होगी, ठीक है। सेकंड पार्ट कल होगा। अम्बुस की विशेषताएं सबसे एनसीसी का खतरनाक टॉपिक है, जल्दी। अम्बुस की खासियत बतानी है। आप रोजाना समय से 7 बजे आएंगे, ठीक है। अभी केवल एक टाइम क्लास होती है 7 बजे शाम में, दिसंबर से 2 टाइम होगी, जल्दी। अम्बुस की विशेषताएं लिखो, फास्ट। चलिए टाइम ऑफ हुआ। अम्बुस की विशेषताएं होगा यानी क्वालिटीज ऑफ अम्बुस, सरप्राइज, कंट्रोल फायर पावर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल, सादगी, पक्का इरादा, ऊंचे दर्जे की सिखलाई और सेल्फ डिफेंस, ये अम्बुस की विशेषताएं होती है। तो आपको कोई भी 5 पॉइंट, अगर आप 5 पॉइंट याद करते हो तो परफेक्ट 5 कि आप भूलो नहीं तो आप 6 के 6 पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है तो कम से कम 5 पॉइंट्स लिखना होगा, इसीलिए आपको ज्यादा पॉइंट करके आंसर बताता है कि आपको उसमें से जो इजी लगे आप उसको याद करें। क्वेश्चन नंबर 17, सेक्शन फॉर्मेशन ड्रिल से फायदा और नुकसान बताएं। कम से कम अभी आपको इजी कर दूं, 1 फायदा और 1 नुकसान, इससे इजी नहीं कर सकता आप, जल्दी। सेक्शन फॉर्मेशन ड्रिल से फायदा और नुकसान, 1-1 पॉइंट। क्वेश्चन देख लो कितना, मतलब आपको देख के पता चल जाएगा कि आप पढ़ के नहीं जाएंगे, आपका बैंड बजेगा, बढ़िया से बैंड बजेगा एकदम, आपकी मेहनत बेकार होने वाली है, तो आप अच्छे से याद करेंगे। सेक्शन फॉर्मेशन ड्रिल से फायदा और नुकसान, कम से कम 1-1 पॉइंट, फास्ट। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सेक्शन फॉर्मेशन ड्रिल, और फिर उसका नुकसान क्या है, लॉस। चलिए टाइम ऑफ हुआ, टाइम ऑफ। सेक्शन फॉर्मेशन ड्रिल से क्या क्या फायदा और क्या क्या नुकसान, आइए हम लोग आंसर देखते हैं। इसमें होगा, फायदा में होगा सेक्शन फॉर्मेशन ड्रिल का फायदा, मोबिलिटी आसान, फ्लेक्सिबिलिटी आसान, समय की बचत, कंट्रोल कमांड आसान, टास्क को पूरा करने में सुविधा और फायर पावर ज्यादा। और इसका नुकसान होगा, ये सब क्वेश्चन ऐसे, इसका कभी आपको आंसर बुक्स में नहीं मिलेगा, ना कोई दूसरा बताएगा, ना ही आपको पीए स्टाफ पढ़ाएंगे, आपको तेजस के पास मिलेगा, तो आप बढ़िया से याद करेंगे। सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेक्शन फॉर्मेशन ड्रिल के नुकसान, नुकसान में होगा सरप्राइज की कमी, समय के अनुसार ढलने में मुश्किल, अटैक प्लान में कमी और हवाई खतरा यानी हवाई हमला से खतरा। तो ये सब उसका सेक्शन फॉर्मेशन ड्रिल का नुकसान है। तो कम से कम आप 3-3 पॉइंट, आपको एग्जाम में कम से कम 3-3 पॉइंट लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्बुस के क्या क्या टारगेट हो सकते हैं, कम से कम 2 पॉइंट ही बताओ अभी। इसके लिए आपको मिलेगा टाइम 30 सेकंड। यानी अम्बुस पार्टी जो होती है उसका टारगेट है, निशाना क्या कर सकता है, वो किस किस चीज को टारगेट करती है। चलिए टाइम शुरू हो चुका है, फास्ट, ओनली 30 सेकंड। अम्बुस के क्या क्या टारगेट हो सकते हैं, फास्ट। क्लास आपकी रेगुलर मार्च अप्रैल तक चलेगी, ठीक है, जब तक सी सर्टिफिकेट सभी लोग का हो नहीं जाता। तो आप लोग रेगुलर क्लास करेंगे, आपका आसानी से ग्रेड आएगा। आप मतलब आप एग्जाम की टेंशन नहीं छोड़ दो, बस आप 3 घंटे मेरे अनुसार, 3 घंटे एनसीसी के लिए, बाकी समय में आप अपना जो भी काम करो, बाकी स्टडी करो, खेलो कूदो जो भी। चलिए टाइम अप। अम्बुस के क्या क्या टारगेट हो सकते हैं, इसका आंसर होगा, देखो इसमें 7 पॉइंट बताया, कम से कम 5 पॉइंट आपको परफेक्ट एग्जाम है, तो आप 7 पॉइंट याद रखना। फर्स्ट पॉइंट, एम्यूनिशन ले जाने वाली गाड़ियां, अगला पोजीशन को राशन ले जाने वाली गाड़ियां,
रोड या पुल प्रोटेक्शन पार्टी, ये रोड है, ठीक है। सिग्नल लाइन या रिपेयरिंग पार्टी, एक ही रास्ता इस्तेमाल करने वाली पेट्रोल पार्टी, वाटर पॉइंट को जाने वाली पार्टियां, और एलपी या ओपी को जाने वाली यानी लिसनिंग पोस्ट और ऑब्जर्वर पोस्ट को जाने वाली पार्टी, ये सब अम्बुश के टारगेट हो सकते हैं, ठीक है, यानी अम्बुश के निशाना हो सकते हैं। तो आपको 7 पॉइंट याद रखना होगा, क्योंकि आप 1-2 पॉइंट भूल भी जाएंगे तो 5 पॉइंट आसानी से एग्जाम में लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्बुश किस उद्देश्य से लगाया जाता है? मिनिमम 2 पॉइंट्स। फास्ट, आपको मिलेगा 30 सेकंड का समय कि अम्बुश लगाने का पर्पस क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, फटाफट आंसर बताएं। मिनिमम 2 पॉइंट्स। जो लोग याद करके नहीं आए हो तो आप बस मुंह बना के बैठे रहो, पॉसिबल नहीं है कि आप एक भी पॉइंट लिख दो। तो कल से आप कम्युनिटी से याद करके आएंगे, ठीक है। कम्युनिटी में 7 बजे सुबह, अभी 7 बजे शाम में क्लास होती है, और सुबह 7 बजे लिंक पोस्ट करता हूं जिस टॉपिक की क्लास होने वाली थी उसका, हिंदी इंग्लिश दोनों में था, वहां से याद करके आएंगे। अम्बुश किस उद्देश्य से लगाते हैं? फास्ट, मिनिमम 2 पॉइंट्स। अम्बुश लगाने का मेन पर्पस क्या होता है? जल्दी चलिए, टाइम अप होता है। अम्बुश लगाने का उद्देश्य क्या होता है? इसका आंसर होगा दुश्मन के जवान और गाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए, जरूरी खबर हासिल करने के लिए, और थर्ड पॉइंट, दुश्मन को इस प्रकार से तंग करना या डराना कि वह अपने बचाव के लिए पूरी सेना को जमीन पर डिप्लाई कर दे। रिप्लाई नहीं है, ठीक है, डा है, डिप्लाई कर दे यानी सरेंडर कर दे। आप इतना उस पर जोरदार हमला करो, प्रभावी हमला, क्यों? सरेंडर कर दे, तो इसलिए एम्बुश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, आड़ यानी कवर से आप क्या समझते हो? इसको डिफाइन करना है जल्दी, इसके लिए आपको मिलेगा 30 सेकंड। फास्ट, व्हाट डू यू मीन बाई कवर? फटाफट आंसर बताइए। कवर से आप क्या समझते हैं, क्या होता है ये, क्या चीज है, किस जानवर का नाम है, इसके बारे में बताना है जल्दी। 2 लाइन भी बता दो चलेगा, बट दिसंबर से परफेक्ट पॉइंट, ठीक है। अगर आपको रियल में फौजी बनना है, एनसीसी से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट है, तो आप एनसीसी कर रहे हो तो अपना बढ़िया से अभी 3 घंटे रेगुलर समय दो, ठीक है। अभी आप 2 घंटे सेल्फ स्टडी, क्योंकि 1 घंटे क्लास होती है, मैं 1 घंटे आपका समय लेता हूं, तो अभी आप 2 घंटे सेल्फ स्टडी करेंगे एनसीसी का, और दिसंबर से 2 घंटा मैं और फिर 1 घंटा सेल्फ। कवर से आप क्या समझते हो? इसका आंसर होगा वैसी आकृतियां या जगह जहां शत्रु की नजर से और उसके फायर से बचा जा सके और दुश्मन के ऊपर सुगमता से फायर डाला जा सके। मतलब कवर यानी आड़, मतलब वैसी वस्तु आकृतियां होता है कि जहां पर हम लोग उसके पीछे आसानी से काफी देर तक आरामदेह स्थिति में छुप सकते हैं और दुश्मन की गोलीबारी और उसकी नजर निगाहों से बच सकते हैं और उसके ऊपर आसानी से हम लोग फायर डाल सकते हैं, तो ये होता है कवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, या फिर देखो इसका 2 डेफिनेशन, ठीक है। या एक ऐसा स्थान जहां दुश्मन के समय सैनिक पिक्चर के पीछे या पीछे है, ठीक है, पीछे छुप सके तथा शत्रु पर सरलता से आक्रमण कर सके और पकड़े या मारे जाने से बच सके। यह ऐसा स्थान होता है जहां गतिविधियों का संचालन सरलता से किया जा सकता है, मतलब हम लोग वहां मूवमेंट आसानी से कर सकते हैं, और जहां ठहरने और आराम करने की व्यवस्था की जा सकती है। कवर में होने पर दुश्मन की, ठीक है, यहाँ पे दुश्मन यानी शत्रु, दुश्मन की सीधी दृष्टि और आक्रमण से बचा जा सकता है। तो आप इन दोनों में से कोई भी डिफिनेशन लिख देंगे व्हाट डू मीन बाय कवर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आड़ के प्रकार बताओ, यानी राइट द टाइप्स ऑफ कवर। फटाफट 30 सेकंड। कवर कितने प्रकार का, कौन कौन, जल्दी फास्ट। टाइप्स ऑफ कवर काफी इजी क्वेश्चन है, आप एक बार पढ़ लेंगे भूलेंगे नहीं, बट बढ़िया से। रिवीजन क्लासेस इसलिए चलाई जाती है क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन एनसीसी में आपको 600 से 700 क्वेश्चन है, ठीक है, टोटल। तो आप रेगुलर रिवीजन नहीं करें, काफी अल्टर टाइप का क्वेश्चन है, तो आप भूल जाएंगे, फिर मुश्किल है आपको पास करना, इसलिए रेगुलर रिवीजन करना जरूरी है। कवर के प्रकार, चलिए टाइम ऑफ। आड़ यानी कवर का प्रकार इसका होगा, यह 2 प्रकार का होता है, नजरी आड़ यानी कवर फ्रॉम व्यू और फायर से यानी कवर फ्रॉम फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नजरी आड़ क्या होता है? चलिए 15 सेकंड फास्ट। नजरी आड़ से आप क्या समझते हो, यानी कवर फ्रॉम व्यू से क्या समझते हो, इसके बारे में आपको 2 लाइन लिखना है, जिनको आता है जल्दी, बाकी मैं तो आपको आंसर फिर बताऊंगा। आपको बढ़िया से पीडीएफ, आपको A1 पीडीएफ अवेलेबल कराऊंगा, ठीक है, और बाकी आप फिर पीडीएफ लेंगे, उससे याद करेंगे, फिर रिवीजन क्लास, ठीक है, और उसमें भी मॉडल पेपर का प्रैक्टिस सेट दूंगा।
बाकी आपकी रिवीजन क्लास यहाँ पे होगी, क्योंकि पीडीएफ में सारे क्वेश्चन नहीं होंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन अभी बाकी है, ठीक है। तो पीडीएफ आपको मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे और कुछ क्वेश्चन ऐप पर अवेलेबल कर दूंगा और बाकी रिवीजन क्लास में। चलिए, नजरिया क्या होता है, इसका होगा वे आकृतियां जो शत्रु के नजर से बचाती है, जहां छिपकर दुश्मन के ऊपर निगरानी रखा जा सके और उसकी नजरों से बचा जा सके। जवान को कवर का प्रयोग यानी आड़ का प्रयोग सोच समझकर सावधानी पूर्वक करनी चाहिए, जैसे झाड़ी, वनस्पति या टूटी फूटी जमीन की आड़, जहां पर आप दिखाई न दे दुश्मन को। तो ये होगा नजरी आड़ यानी कवर फ्रॉम व्यू। नेक्स्ट है फायर से आड़ यानी कवर फ्रॉम फायर से आप क्या समझते हैं? फास्ट, इसके लिए आपको 15 सेकंड, क्योंकि मुझे पता है बहुत लोगों को इसका आंसर नहीं पता है, इसलिए टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए 15 सेकंड का समय दे रहा हूं, ताकि जिन लोगों को जानकारी है वो लोग जल्दी से एक लाइन आंसर बताए। फास्ट, व्हाट डू यू मीन बाय फायर से आड़ कवर फ्रॉम फायर से आप क्या समझते हैं? जल्दी। फास्ट, फायर से आड़ कवर फ्रॉम फायर से आप क्या समझते हैं? ये क्या चीज है, इसके बारे में 2 लाइन जल्दी। चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। फायर से आड़ ये क्या होता है? वे आकृतियां जो शत्रु के फायर और नजर से बचाती है, जैसे दीवार, बड़ा पेड़ आदि। एक लाइन का आंसर है। वे आकृतियां यानी वैसा चीज वस्तु जो शत्रु के दुश्मन के गोलीबारी यानी फायर और उसके नजर से बचाती है, जैसे एग्जांपल में बता देंगे दीवार और बड़ा पेड़ इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छी आड़ की विशेषताएं बताएं, कम से कम 2 पॉइंट। फास्ट, यानी गुड कवर की क्वालिटीज क्या क्या होती है? अच्छा कवर किसको बोलोगे? वहां पे क्या क्या, उसकी क्या क्या खासियत होनी चाहिए? फास्ट, 30 सेकंड समय आपको मिलेगा। अच्छी आड़ की विशेषता है, जल्दी। आप लोग रेगुलर समय से क्लास है, ठीक है? और बाकी फ्रेंड्स लोग को बता देना कि बेटा जी याद कर ले, बढ़िया से रिवीजन क्लासेस रेगुलर किया करो, नहीं तो फिर टाइम वेस्ट करोगे, हमेशा टाइम वेस्ट होगा। और अभी जो जमाना आ गया, मतलब जॉब्स की कमी, इसके बाद इतने लोग अब कंपटीशन में आ गए, कंपटीशन इतना टफ हो गया कि मुश्किल है, और एनसीसी से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, इसलिए आप बढ़िया से करो, ए ग्रेड लो और आसानी से जॉब लो। चलिए, टाइम ऑफ हुआ। अच्छी आड़ की विशेषताएं क्या क्या होती है? इसका आंसर होगा जहां छिपकर दुश्मन के ऊपर निगरानी रखी जा सके व उसके ऊपर फायर डाला जा सके। सेकंड पॉइंट, जहां से शत्रु की निगरानी व उसके फायर से बचा जा सके। थर्ड, जहां से सुगमता से आगे बढ़ा सके, मतलब मूवमेंट किया जा सके। और फोर्थ पॉइंट, जहां काफी देर तक आरामदेह स्थिति में रहा जा सके, यानी काफी लंबे समय तक आप वहां पे मतलब रुक सकते हैं। तो ये होगा अच्छी आड़ की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, कैमोफ्लेज क्या होता है? जल्दी। कैमोफ्लेज और कंसीलमेंट आपने सुना होगा ना, तो कैमोफ्लेज क्या होता है? इसके लिए आपको मिलेगा 20 सेकंड मात्र, क्योंकि एक लाइन का आंसर है। कैमोफ्लेज क्या होता है? व्हाट इज कैमोफ्लेज? फास्ट, कैमोफ्लेज से आप क्या समझते हैं? जल्दी। ये सारे मतलब एनसीसी में जितने क्वेश्चन है ना, 600 से 800 जितने क्वेश्चन है, ऑल क्वेश्चन आर मोस्ट बीबीआई, ठीक है? इन्हीं में से आपको अल्टरनेट में हर साल 60 क्वेश्चन से 80 क्वेश्चन के बीच पूछा जाता है। बस इतने ही क्वेश्चन पढ़ने, एक ही बुक आती है बुक्स में, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम दिया है, मुश्किल से पास करेंगे। चलिए आंसर देते हैं। कैमोफ्लेज क्या होता है? इसका आंसर होगा यह कृत्रिम वस्तु यानी मैनमेड वस्तुओं के द्वारा छिपने की कला है। कैमोफ्लेज ध्यान रखना, कभी भूलोगे तो नहीं ना। अब यह मैनमेड वस्तु यानी आदमियों द्वारा मानव निर्मित वस्तु के द्वारा छिपने की कला, खुद को छिपाने की कला। नेक्स्ट है छिपाव यानी कंसीलमेंट क्या होता है? फास्ट, कैमोफ्लेज एंड कंसीलमेंट एक टॉपिक है, तो कैमोफ्लेज का तो हो गया मैनमेड वस्तु के द्वारा छिपने की कला। अब कंसीलमेंट क्या होता है? फास्ट, इसके लिए आपको 20 सेकंड जल्दी, ठीक है? तो आप बढ़िया से सारे क्वेश्चन याद करेंगे, ऑल क्वेश्चन आर मोस्ट बीबीआई। कंसीलमेंट क्या होता है? जल्दी जल्दी से आंसर बताएं। और बी का अलग बेस्ट पीडीएफ, सी का अलग, ए का अलग और न्यू एडमिशन का अलग, सबका अलग अलग। और नेवी, एयरफोर्स और आर्मी सबका पीडीएफ अवेलेबल कराऊंगा, ठीक है? अब तक जो किसी ने नहीं किया, आपको बढ़िया से बेस्ट जानकारी दी जाएगी। कंसीलमेंट क्या होता है? चलिए हम लोग आंसर देते हैं। इसका होगा यह प्राकृतिक यानी नेचुरल दृश्य व आकृतियों की मदद से शत्रु की दृष्टि और गोलीबारी से छिपने की कला। मतलब कैमोफ्लेज का मतलब मैनमेड निर्मित वस्तुओं से छिपने की कला, और कंसीलमेंट ठीक उसका अपोजिट, प्राकृतिक वस्तुओं के द्वारा छिपने की कला। लड़ाई में कंसीलमेंट का मुख्य उद्देश्य
अचानक छिपकर हमला करना या अपने को बचाना होता है, तो आपको पूरा लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमीन के प्रकार लिखो फास्ट। राइट द टाइप्स ऑफ लैंड। कम से कम 3 टाइप बताओ। शायद जमीन का प्रकार 7 या 6 होता है, शायद 6 होता है, तो आप लोग कम से कम 3 बताइए। आपको मिलेगा 30 सेकंड, जल्दी। जमीन के प्रकार लिखो फास्ट, सबको बताना होगा। जमीन के प्रकार बताइए, फटाफट आंसर बताएंगे। क्लास रोजाना 7 बजे समय सही होगा, ठीक है। जो लोग नए होंगे या फिर अब तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जब भी क्लास होगा या फिर मॉडल पेपर अपलोड करूंगा। अभी 2-4 दिनों के बाद से एक तो आपको मैं प्रैक्टिकल का तो अलग से अवेलेबल कराऊंगा, पीडीएफ भी और वीडियोज में भी अभी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलिए लोग आंसर देखते। जमीन के प्रकार, तो यह 6 प्रकार का होता है। समतल भूमि यानी फ्लैट ग्राउंड, ऊंची भूमि यानी हाई ग्राउंड, नीची भूमि यानी लो ग्राउंड और दबी भूमि यानी डेड ग्राउंड, और 5th ढालू भूमि यानी स्लोपी ग्राउंड, और टूटी फूटी भूमि यानी ब्रोकन ग्राउंड। ये 6 प्रकार की जमीन यानी भूमि होती है, तो आप 6 याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आता है तो 6 पूछ देगा, ये फिर 4 का पूछेगा। नेक्स्ट है, तो आज की क्लास में आपका टोटल 25 क्वेश्चन था, ठीक है। और कल के क्लास में 24 क्वेश्चन होगा, ठीक है। कल भी एफसीबीसी का पार्ट 2 होगा। पीडीएफ पर आपको दिसंबर में अवेलेबल कर दूंगा, मैंने आपको बता दिया। बेस्ट पीडीएफ होगा बट पेड कोर्स होगा, ठीक है। ज्यादा पैसे नहीं लेंगे, मैंने आपको बता दिया कितने पैसे लगेंगे बी और सी के लिए। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें। रोजाना क्लास की टाइमिंग 7 बजे, ठीक है। तो आप लोग समय से आएंगे 7 बजे, समय से आप लोग क्लास आ जाएंगे। जो लेट करके आते हैं लॉस आपका होगा, रिवीजन आप नहीं करोगे, कुछ क्वेश्चन छूटेंगे, फिर मुश्किल होगा बाद में आपको उसका आंसर याद करना। इसलिए रेगुलर रिवीजन, और रिवीजन में भी आपको 3 महीने में आप कितनी बार रिवीजन कर पाएंगे एक क्वेश्चन? मुश्किल से 3 से 4 बार, तो बहुत कम होता है, ठीक है। तो आपको रेगुलर रिवीजन क्लास करना होगा, ठीक है। हम लोग मिलते हैं कल के क्लास में। आप सब्सक्राइब कर लेंगे जो लोग नहीं किए चैनल, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और बेल आइकन प्रेस कर देंगे। सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप लोग बढ़िया से तैयारी करके आएंगे कम्युनिटी से, ठीक है। लिंक कम्युनिटी में रोजाना सुबह में दे देता हूं। मिलते हैं कल के क्लास में, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।